देखो जितने नबी दुनिया में आए हर नबी का नाम लेकर बुलाया गया। कभी कहा या आदम, कभी कहा या इब्राहिम, कभी कहा या मूसा, कभी या यहया, कभी या जकरिया, कभी या दाऊद कहा, कभी याकूब कहा। अल्लाहु अकबर व कबीरा। और जितने बेजलील कदर पैगंबर आए हर एक का नाम लेकर पुकारा। बारी जब आमना के दुर्रे यतीम की आई, बारी जब फातिमा के अब्बा की आई, बारी जब हलीमा के लाडले की आई, और बारी जब हजरत आमना के दुलारे की आई, तो फरमाया मेरे महबूब अगर तेरा भी नाम ले लो तो उनमें तुझ में फर्क क्या। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया उनका नाम लेकर बुलाया, तेरा नाम नहीं लूंगा, तू मेरा लाडला है, तू मेरा आखिरी फैसला है, तू मेरा महबूब है, तू मेरा हबीब है। नुक्ता जहन में आ गया, हबीबी बोल दूं? जी जी। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये नुक्ता नोट कर लेना आप। मेरे नबी को अल्लाह ने हबीबुल्लाह कहा। क्या कहा? हबीबुल्लाह। जाग रहे हो ना? बस जितने बैठे हो मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मगर आप मुझे देखते रहो, मैं आपको देखता रहूं। क्यों? इसलिए कि उल्फत में तब मजा है जब आपस में मेल हो और दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। अगर मैं अपनी माँ का लाडला अपना गला फाड़ सकता हूँ, अपने सीने का खून निकालने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम बताओ कि तुम मुझे सुनने के लिए तैयार कैसे नहीं होते? हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो नहीं आया वो कल बहुत पछताएगा, ये तो पक्की बात है। तकरीर सुना लेना कल आप उनको, अगर अपना कान पकड़कर नहीं खींचा कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। मेरे नबी को अल्लाह ने क्या कहा? हबीबुल्लाह। क्या कहा? हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। इब्राहिम को अल्लाह ने क्या कहा? खलीलुल्लाह। इब्राहिम को क्या कहा? खलील। बोलिए ना, थोड़ा बोलिए ना, तो शैतान आपसे दूर रहेगा। हबीबी तो नहीं बोलेगा, इसको माजूम ला कर नहीं दिया आप बोल रहा हूँ तो मुसलसल। इब्राहिम से कहा खलील, आमना के लखते जिगर को कहा हबीब। और दुनिया की सारी लोगत उठाकर देख लो, माना एक ही है दोनों का। क्या है? एक ही। दोनों का माना एक ही, एक है। खलील का माना भी दोस्त, हबीब का माना भी दोस्त। तो बात तो समझ में नहीं आई ना? मेरे नबी के लिए कुछ और लाता। हाँ। खलील कहते हैं यार को और हबीब कहते हैं यार को। खलील कहते हैं दोस्त को और हबीब कहते हैं दोस्त को। तो मसला तो उलझ गया ना, फर्क क्या रहा? क्या बात। नबी का गुलाम तुझे फर्क समझाएगा, और तुझे कसम है जो अपनी मौत तक भूला। कहा ना हबीबी ने अपनी निजामत में कि सैकड़ों किताब को एक मौलवी पढ़ के आता है, तुम्हारी झोली में एक बार डालता है। क्यों? उन किताबों तक आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन बदनसीब है वो जो अपनी झोली बंद करके चला जाता है। खलील के माने दोस्त, हबीब के माने दोस्त। तो फर्क तो नहीं हुआ ना, अफजलियत तो साबित नहीं हुई ना दोस्ती में। गुलाम मुस्तफा समझाता है दोस्त में भी फर्क होता है। दोस्त में भी फर्क होता है। अरे बोलो ना, कैसे? मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपना नया घर बनाया, बेहतरीन
गुस्ल खाना, बेहतरीन बाथरूम, बेहतरीन बिस्तर। और फिर मैंने अपने दोस्त हबीब मुजाहिद हसनैन हबीबी को फोन किया। मैंने कहा यार जब तू बेंगलोर आएगा तो मेरे घर में क़याम करना, इसलिए कि तू मेरा दोस्त है। हबीबी ने कहा मौलाना अभी आऊं? मैंने कहा नहीं, बाद में आना, जब आओगे तो देख लेना। फिर मैंने फूल लगाया अशफाक बहराइची को, वो भी मेरा दोस्त है। मैंने कहा कि अशफाक, मैंने खूबसूरत घर बनाया है, टाइल्स लगाए, संगे मरमर के लगाए गए हैं। अशफाक ने कहा कि बाद में आऊंगा। मैंने कहा नहीं दोस्त, तू अभी आ। तो नहीं समझे? दोनों में फर्क। अरे दोस्त ये भी है, दोस्त वो भी। इससे कहा जब आएगा देख लेगा। अशफाक दोस्त है, उससे कहा नहीं तू अभी आ। पता ये चला कि दोस्त दोस्त में फर्क होता है। जो दोस्त मेरा महबूब है वो दोस्त इब्राहिम नहीं। हाँ। कैसे कैसे? अल्लाह ने कहा कि खलील आप आग में गए, कुर्बानी दे बैठे, मैंने आपके लिए बेहतरीन जन्नत बना दिया। आपको क्या किया? बेहतरीन बेहतरीन जन्नत बनाया। अल्लाह अभी आऊं? नहीं, जब वफात होगी तब जन्नत दिखाऊंगा। किससे कह रहे अल्लाह? अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? इब्राहिम खलील। एक आध नारा लगा दो यार, क्या हो जाएगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर। और हमारे कराम मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, सीरत मुस्तफ़ा। गरीब बोलने वाले को थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी, आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो खलील जब आग में गए, कहा कि खलील तेरी इस कुर्बानी के बदले मैंने तेरे लिए आलीशान जन्नत बनाया। अल्लाह मियां आऊं अभी दिखाएगा? कहा नहीं, जब वफात होगी तब आओगे, दिखाऊंगा, तब दिखाऊंगा। मेरे नबी से कहा ए मेरे महबूब, तेरे लिए हौज़े कौसर बनाया, तेरे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मियां मरने के बाद देखे क्या? नहीं। फरमाया अगर तुझे भी तेरा हौज़े कौसर बाद में दिखाऊं तो दूसरों में तुझ में फर्क क्या है? अल्लाह मियां फिर कहा अभी आ। कहा क्या था? अभी अभी आ। कहा कैसे आऊं? फरमाया मैं सवारी भेजता हूं ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी मजमून को अल्लाह का कुरान इन लफ्जों में बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेरे महबूब अभी आओ, सवारी मैं भेजता हूं। अल्लाह मियां ड्राइवर कौन होगा? फरमाया नूरी फरिश्तों का सरदार होगा, मौत का फरिश्ता होगा, बारिश का फरिश्ता होगा, तमाम तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन होगा। दोस्त वहां भी है, दोस्त यहाँ भी है। फर्क समझे ना? समझ गए? तो खलील को क्या कहा हजरत इब्राहिम को कि आप दोस्त हो। मोहम्मद आप भी हमारे दोस्त हो, मगर दोस्त दोस्त में जो फर्क होता है वो यहां पाया गया। एक मतलब तो ये, और दूसरा मतलब खलील उस दोस्त को कहते हैं जिसने मोहब्बत में अपना सब कुछ दे दिया हो। खलील किसे कहते हैं? मोहब्बत, जिसने मोहब्बत में अपना सब कुछ दे दिया हो। अब देखो, इब्राहिम ने वतन दिया, माँ बाप दिया, घर दरबार दिया, अपने वतन को छोड़ा, अपने मासूम छोटे से बच्चे की कुर्बानी दे दिया। तो खलील उसको कहते हैं
जो मोहब्बत में सब दे दे, और हबीब उसको कहते हैं जिसको मोहब्बत में अल्लाह सब कुछ दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों की सदारत दे दिया, नबियों की इमामत दे दिया, नबियों की इमामत दे दिया। अल्लाह ने सूरत सबसे अच्छी दे दिया, सीरत सबसे अच्छी दे दिया। और मुझे कहने दे, जरा चल करके आगे बढ़कर मुझे कहने दे, अरे सबको दिया अल्लाह ने अपनी मर्जी से। जब बारी मेरे महबूब की आई तो सब कुछ दिया महबूब की मर्जी से। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। महबूब ने कहा अल्लाह अबू बकर दे दे, अल्लाह ने कहा ले ले। क्या बात है। अरे बोलो ना, सीरत मुस्तफा सुनो। अल्लाह ने कहा ले ले। मेरे अल्लाह चांद को खिलौना बना दे, फरमाया रिमोट दबा तो सही। क्या बात है, रिमोट दबा तो सही। अरे दुनिया, चाइना, जर्मन, जापान, ये अपनी कारीगरी पे फख्र करेगी 1500 साल के बाद। ए मेरा महबूब, तू फर्श पे बैठकर अरे रिमोट दबा, अगर मैं चांद का सीना ना चीर दिया तो मेरा नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि फिर कोई अपने रिमोट पे घमंड ना करे क्या कि मेरे रिमोट का पावर इतना है। मेरे नबी के रिमोट का पावर देखा, कहा अबू बकर दे, अल्लाह ने दे दिया। और बैतुल्लाह में खड़े होकर नमाज तहज्जुद के वक्त खाना काबा के खिलाफ को पकड़ के उमर को मांगा, अल्लाह ने वो भी दी। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब बे अमर इब्न हिशाम। या अल्लाह, या अबू जहल दे दे या उमर दे दे। फरमाया बोलना दिल से, तू चाहता किसे? क्या इश्क है भाई, वाह। ए मोहम्मद, बोलना तुझे कौन चाहिए? कोई नहीं सुनता है, हम हैं और तू है। कहा अल्लाह मियां तू ही फैसला कर दे, मेरे लिए कौन अच्छा होगा। परवरदिगार आलम ने जिब्रील अमीन को बुलाया, फरमाया जिब्राइल इधर आओ, उमर का दिल भी निकाल कर लाओ, अबू जहल का दिल भी निकाल कर लाओ, मैं जरा देखूं तो सही अबू जहल मेरे यार को क्यों नहीं मानता है, उमर मेरे महबूब को क्यों नहीं मानता है। जिब्रील अमीन दिल लेकर गए, अबू जहल को देखा जिद भरा था, उमर के दिल को देखा जहालत भरी थी। अरे अबू जहल जिद की वजह कर नहीं मानता है और हजरत उमर महबूब को नहीं पहचानता है। हाय हाय हाय। फरमाया मेरे महबूब जो जिद्दी है उसको जहन्नम में जलाऊंगा, और जो जहालत की वजह कर नहीं मानता उसको कुरान सिखा कर तेरे कदमों पे लाऊंगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। फरमाया हबीब क्या मांगते हो मांगो। हौज़े कौसर मांगा, शिफात मांगी, मिल गई। उम्मत के लिए मगफिरत मांगी, अल्लाह पाक ने अता फरमाया और इरशाद फरमाया मेरे महबूब जब तक तेरी एक एक उम्मत जन्नत में न चली जाए किसी नबी की उम्मत के लिए दाखिला हलाल नहीं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैंने कुरान करीम से पूछा, ए कुरान मुस्तफा के यार की सिफत बता। कुरान कहने लगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। महबूब के यार ऐसे होते हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार,
कुफ्र देखे तो पेशाब कर दे, रुहमाउ बैनहुम, अपना देखे तो दिल में समा जाए। मोहम्मद के यारों की सिफत